किसान साथियों, अगर आप धान की खेती करते हैं, धान की फसल आपने लगाई है, तो धान की फसल में मात्र 50 से 100 रुपए की चीज किसान डाल रहे हैं यूरिया के साथ मिला करके, और जबरदस्त कल्लों का फुटाव उनकी फसल के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छे कल्लों का फुटाव देखने को मिल रहा है, फसल हरी भरी देखने को मिल रही है, फसल की ग्रोथ बेहतर हो रही है और फसल में कीटों व रोगों का अटैक भी कम हो रहा है उसके डालने के बाद। तो वो क्या है, क्या आपको भी उसका उपयोग करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट होते हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नमक की। देखिए, नमक का उपयोग बहुत सारे किसान भाई अपने खेतों के अंदर करते हैं और उन्हें कुछ उसके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, तभी वो उसका उपयोग करते हैं। देखिए, नमक के बारे में अगर हम बात करें तो नमक के अंदर जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम होता है और दूसरा तत्व क्लोरीन होता है। ये दो तत्व हमें नमक के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको नमक को जब हम यूरिया के साथ मिला करके धान की फसल में उपयोग करते हैं, जो कि किसान भाई कर भी रहे, कितना डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं 5 से लेकर के 10 किलोग्राम 1 एकड़ के अंदर। तो 5 से 10 किलोग्राम का जो उनका खर्चा आता है 50 से 100 रुपए आता है। देखिए, किसानों का ये भी मानना है कि जब वो धान की फसल के अंदर इस नमक को डालते हैं, मैं आपको इसके पीछे का जो वैज्ञानिक आधार है वो भी बताऊंगा। पहले हम किसानों की बात कर लेते हैं। जो किसान उपयोग कर रहे हैं उनका मानना है कि इसके उपयोग के बाद जो फसल की ग्रोथ है उनको अच्छी देखने को मिलती है, फसल हरी भरी होती है, फसलों में जो पानी की कम आवश्यकता होती है, यानी कि नमी जो है खेत के अंदर लंबे समय तक बनी रहती है। साथ में खेत के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन है, जो रोगों की समस्या है, वो कंट्रोल होती है, रोग कम आते हैं धान की फसल के अंदर, कल्लों का फुटाव बेहतर होता है। ऐसे किसानों के अपने अनुमान है, ऐसे उनको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। देखिए, हम इसके पीछे का अगर कुछ वैज्ञानिक तथ्य की जांच करें तो नमक के अंदर क्योंकि सोडियम होता है, दूसरा क्लोराइड होता है। सोडियम और क्लोराइड दो तत्व होते हैं। अब जो क्लोराइड जो तत्व होता है, यह आवश्यक तत्व होता है किसी भी पौधे के लिए। उसी तरीके से हम धान की बात करें उसके लिए भी, यानी कि 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है जो क्लोराइड होता है। लेकिन इसकी बहुत कम मात्रा में पौधे को जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है। जरूरत कितनी होती है? बहुत ही कम मात्रा में। ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी होती है, फिर फसल अच्छी नहीं आती है। तो देखिए, जब हम इसको डालते हैं तो हो सकता है कि हमारी फसल को क्लोरीन की पूर्ति होने से फसल में हमें हरापन देखने को मिलता है। और जो सोडियम होता है वो आवश्यक पोषक तत्वों में नहीं आता है, लेकिन जो धान की फसल की अच्छी ग्रोथ में ये सहायक होता है। अगर कम मात्रा में मिले तो हेल्प करता है धान की फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये दोनों तत्व मिलकर के, जो क्लोरीन है वो हरापन लाता है, फसल की ग्रोथ अच्छी करता है, और जो इसके अंदर सोडियम होता है नमक के अंदर, वो क्या काम करता है? फसल की ग्रोथ में हेल्प करता है, तेज ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके साथ साथ नमक के बारे में आप जानते हैं कि नमक में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती ही हैं। तो इसको डालने के बाद जो रोगों की समस्या है वो हो सकता है कम आए, उस समय के लिए डिजीज जो है वो नहीं आए। उसके साथ साथ देखिए, इसको डालने के बाद हमारे खेत के अंदर देखा गया है कि नमी जो है वो ज्यादा बनी रहती है। अगर आप ऐसे क्षेत्र में आप धान की खेती कर रहे हैं जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है, तो उसमें नमक का उपयोग करने से क्या है कि आपको कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एक बार सिंचाई में लंबे समय तक जो नमी है आपके खेत में बनी रहेगी। तो इससे क्या है कि हमें जो धान है वो बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप धान के खेत में अगर आप हर बार उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए एक बार उपयोग किया, ठीक है, आपको कुछ रिजल्ट मिले, लेकिन अगर आप इसको बार बार उपयोग करते चले जाएंगे तो आपका जो खेत है वो बंजर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो नमक होता है उसके अंदर सोडियम होता है, और सोडियम बहुत खतरनाक होता है। आपने बहुत सारी भूमि देखी होंगी, मिट्टी जिनका बहुत ज्यादा पीएच होता है, उनके जो लवणीय मृदा उनको कहते हैं, उनमें सोडियम की अधिकता ही होती है। अब देखिए, उस सोडियम की अधिकता होने के कारण उस खेत के अंदर कोई भी फसल वो नहीं ले सकते, यानी कि सोडियम इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है, जहरीलापन पैदा कर देता है कि और न्यूट्रिशन को पौधे को नहीं लेने देता है, पौधे की रूट डेवलपमेंट को रोक देता है, जड़ों को फूंक देता है, पौधे को ही फूंक देता है। तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है सोडियम। तो अगर किसान भाई आप उपयोग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर उपयोग करें। और देखिए, वैज्ञानिक तो यही कहते हैं, साइंटिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि नमक का हमें उपयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सोडियम ज्यादा हुआ तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक बार मान लीजिए आपको उत्पादन अच्छा मिल गया, 2 बार आपने उपयोग किया, आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया,
लेकिन उसके बाद अगर आपकी खेती बंजर हो गया, पूरा खेत बंजर हो गया, उसमें आप एक भी पौधा नहीं उगा पाए, तो आप कितने बड़े लॉस में चले जाएंगे। तो इसलिए आप इसको बहुत सोच समझ के उपयोग करें। जो हमारा नमक है, बिल्कुल भी आपको मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए नमक का खेती के अंदर। देखिए जब सोडियम खेत के अंदर ज्यादा हो जाता है तो जो पीएच है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हमें जिप्सम डालना होता है। कुछ ऐसे खेत आपने देखे होंगे जिसमें पहले से हाई पीएच है, यानी कि सोडियम की मात्रा पहले से ज्यादा है, उसको कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। जब भी बहुत मतलब उतना अच्छे से वो कम नहीं होता है, थोड़ा एटलीस्ट हम कुछ कम कर पाते हैं जिससे उस खेत के अंदर हम खेती कर पाए। तो इसलिए अगर आप नमक का उपयोग खेती के अंदर बार बार कर रहे हैं, क्योंकि किसान क्यों इसलिए उपयोग करते हैं, क्योंकि सस्ते में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, और किसानों ने उपयोग किया पहली बार में, उनको रिजल्ट अच्छे मिले। उन्हें उनकी जानकारी इतनी नहीं होती है कि हम इसको डालेंगे हमारे खेत बंजर हो जाएंगे, उतना जानकारी नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हमने डाला, हमें अच्छा रिजल्ट मिला, फसल में हरापन देखने को मिला, रोग व कीट कम आए, तो वो क्या काम करते हैं, फिर हर बार डालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करने से आप बचें, क्योंकि ये आपके खेत को एक समय बाद एकदम बंजर कर देगा, बर्बाद कर देगा आपकी खेती को। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसको बिल्कुल भी उपयोग ना करें। और बतेरी चीजें हैं जिनसे को डाल करके थोड़ा सा खर्चा आएगा, लेकिन जिनको डाल करके आप एकदम आपका खेत भी सेफ रहेगा, आपकी मिट्टी भी उपजाऊ रहेगी, और आपको जो उत्पादन है लंबे समय तक मिलेगा, और उत्पादन भी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।